खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। दिल्ली के साकेत इलाके में हुई दर्दनाक बिल्डिंग हादसे ने सीतापुर के रामपुर मथुरा क्षेत्र के चांदपुर कस्बे के को गहरे शोक में डुबो दिया है। हादसे में जान गंवाने वाले 24 वर्षीय आलोक वर्मा का पार्थिव शरीर सोमवार को जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा। तो दुर्गेश जी, बताइए क्या जानकारी सामने आ रही है, दिल्ली में कैसे ये हादसा हुआ, वहां रह के ये किस चीज की तैयारी कर रहे थे? और जी मुतल्लिब जी, आपको बता दें कि इस समय रामपुर मथुरा की जो है एक दुखद घटना सामने आ रही है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के चांदपुर निवासी सत्यवान वर्मा है, इनके पुत्र आलोक वर्मा जो दिल्ली में रह करके प्रतियोगी जो परीक्षा होती है उसकी तैयारी कर रहे थे। वहीं पर दिल्ली जो साकेत मेट्रो स्टेशन है उसके स्थित में एक सैदुल्ला जाब क्षेत्र है, वहां पर एक बहुमंजिला व्यवसायिक भवन था। वो अचानक ढह जाता है और ढहने के बाद में दर्दनाक हादसा हो जाता है जिसमें आलोक की मौत हो जाती है। उस जानकारी के अनुसार जो जानकारी मिली है, जो आलोक था इसके पिता सत्यवान वर्मा, इनके बताया जाता है कि आलोक दिल्ली में रह करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और घटना के साथ साथ में जो घटना हुई है उसमें अन्य छात्र भी मौजूद थे। और उसी के साथ में आपको बता दें कि जहां पर ये घटना हुई है वहां पर कैंटीन थी, कैंटीन में छात्र मौजूद थे। तभी पास की जो इमारत है वो गिर जाती है और उसका जो भारी मलबा होता है वो कैंटीन पर आ जाता है, जिसके बाद कई लोग उसमें दब गए थे। जिसके बाद में एनडीआरएफ टीम, दमकल विभाग, पुलिस विभाग व अन्य एजेंसियों तक लगभग कई घंटों तक उसमें राहत बचाव कार्य करते हैं। इसके बाद में जो वहां पर हताहत होते हैं लोग, उनको निकाला जाता है। उसमें से सीतापुर जिले के जो रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र है, चांदपुर के निवासी सत्यवान वर्मा का लड़का जो है आलोक वर्मा, इसकी भी मौत होने की खबर आती है। और जैसे ही खबर आती है गांव में एक कोहराम समझ जाता है और बिल्कुल एक सन्नाटा पसर जाता है। शनिवार को ये हादसा होता है। उसके बाद आज सोमवार को जैसे ही चांदपुर गाँव पहुँचता है, घर पहुँचता है, उसी दौरान एक पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। और इसी के साथ अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार, मित्र और शुभचिंतक जो थे उनके आवास पर पहुंच करके जो आलोक वर्मा है उसका अंतिम दर्शन करते हैं। दुर्गेश जी, क्या आपके इनके परिवार वालों से किसी से बातचीत हो पाई है? क्या जो ये बड़ा हादसा देखा जा रहा है दिल्ली में हुआ है, तो क्या कोई सरकार की तरफ से कोई घोषणा भी की गई है इनके लिए? जी, आपको बता दें कि अभी तक परिवार वालों से बात नहीं हो पाई है, क्योंकि उनको बताया जाता है कि शनिवार से ही वो लोग अपने आप में इतना परेशान थे और लगातार लड़के के चिंता में डूबे हुए थे और दिल्ली गए थे, क्योंकि आलोक का शव जो था उसको भी लाना था। और जब शव लेकर पहुंचते हैं तो वहां पर अंतिम दर्शन के लिए काफ़ी लोग जब इकट्ठा होते हैं तो ये बातें आती जरूर हैं, लेकिन अभी तक जो स्थित है और जो जानकारी है, अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है कि इनके परिवार को सरकार कुछ अभी सहायता राशि दे रही है या नहीं दे रही है। इसकी भी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल। तो गमगीन माहौल में आलोक वर्मा का अंतिम संस्कार किया गया, जहां हजारों आंखें नम थी और हर जुबां पर सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर एक सपनों से भरी जिंदगी इतनी जल्दी क्यों थम गई। दिल्ली के इस दर्दनाक हादसे ने न सिर्फ एक परिवार का इकलौता सहारा छीन लिया, बल्कि पूरे क्षेत्र को गहरे दुख में डाल दिया। अंतिम विदाई के दौरान लोगों ने आलोक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार को ढांढस बंधाया। युवा बेटे की असमय मौत से टूटे परिवार के आंसू और गांव में पसरा सन्नाटा इस त्रासदी की भयावहता को बयां कर रहा है। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।